पेट दर्द की दवा लेने गई सीमा को न जाने कैसी दवा मिली कि यह दवा कम और मर्ज ज्यादा साबित हुई। अब सीमा अपनी हालत के ज्यादा बिगड़ जाने पर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में भर्ती है और यहाँ उसका उपचार जारी है। कंदरौर निवासी सीमा को उसकी हालत बिगड़ने पर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराना पड़ा। 27 वर्षीय सीमा को अस्पताल में भर्ती कराने का कारण उसका बीमार होना नहीं बल्कि चिकित्सक द्वारा उसे गलत दवाई देना है। बताया जा रहा है कि सीमा पेट दर्द की शिकायत लेकर क्षेत्रीय अस्पताल अपना चेकअप कराने आई थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद उसे पेट दर्द की दवाइयों के साथ कुछ ऐसी दवाएं दे डाली जिसे खाने के बाद सीमा अचेत अवस्था में चली गई। होती है ना हमारे, फिर मतलब हमने पहले भी प्राइवेट दवाइयाँ ली तो वहाँ मतलब रिपोर्ट भी मैंने सारी दिखाई उन डॉक्टर को ना, तो उन्होंने मतलब ये दवाइयाँ लिख दी। तो मैंने 2 ही दवाइयाँ खाई अभी, तो मेरी बुरी हालत हो गई। तो ये तो मेरे को आज चला पता कि मतलब क्या दिखाई ना जब हमने ये दवाइयाँ, तो उन्होंने बताया कि ये तो मेंटली तौर के ऊपर दी हुई थी दवाइयाँ। तो इसकी वजह से मेरे हाथ पैर ठंडे बुरी हालत हो गई 2 ही गोलियां खाने से, और खाई होती तब तो कुछ पता नहीं क्या होता। सीमा की हालत बिगड़ती गई और अगली ही सुबह सीमा की सास उसे फिर से अस्पताल लाई। इस बार सीमा का चेकअप मेडिकल विशेषज्ञ ने किया और जांच करने के बाद सीमा को तुरंत दाखिल कर लिया। सीमा आज अस्पताल के महिला मेडिकल वार्ड में उपचाराधीन है। दवाई कुछ गलत ली थी, 2 गोलियां खाई, पूरी रात बेहोश रही, बस ठंडी तेरी बात बिल्कुल सुनने भी सारी। फिर सवेरे हर रात को ठंड कल ही कर सवेरे लंदी थे गलत दवाई लिख देते हैं भाई। फिर दिन डॉक्टर ने बोला बेटा दिमाग का फर्क नहीं, दिमाग का नहीं फर्क, पेटा दर्द है ना, मैं दर्द बैठ लंदी फिर ये दर्द से पेटा दवाई गलत देती 2 गोलियां खादी, ज्यादा खादे ना पूछे से पात ना गए दोबारा चेक कराई ना, दवाई दसी है ना, दवाई ना सिर्फ पर्ची दिखाई देना तेना पता करती तेना दवाई ना कहीं नहीं स्टोर आए दस मतलब कहीं दवाई में पीछे भी स्टोर आए ना, तो तुम्हें नहीं पता क्या बीमारी पर वजह से दस दिमाग करने का वापस करने का क्या पता पर्ची चाहे रखी थी, पर्ची यहाँ गया। मरीज को गलत दवा देने की पुष्टि SMO बिलासपुर सविता मेहता ने की। उन्होंने मामले पर पर्दा डालने का प्रयास भी किया। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है, ये डॉक्टर शोरी ने इनको देखा हुआ है और कल भी इनको H पाइलोरी इन्फेक्शन ऐसा डायग्नोज किया हुआ है और ये जो डिस्पेप्सिया है उसकी ट्रीटमेंट दी हुई है, जो कि इंजेक्शन पेंडी लगवाया हुआ है और बाकी जो टैबलेट प्रोथियाडेन 75 mg ये दी हुई है। तो ये डिस्पेप्सिया की ट्रीटमेंट से ही आई हुई है। आरोप का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो आज भी डायग्नोज हुआ है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट ने देखा है और उसमें उन्होंने डिस्पेप्सिया ही डायग्नोज किया है और उसको लगभग यही ट्रीटमेंट चालू है जो कल थी। आखिर किस कारण डॉक्टर ने मरीज को यह दवाई लिखी, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। बहरहाल ना तो सीमा और उसके परिजनों ने इसके संबंध में कोई मामला दर्ज कराया है और ना ही दोषी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब सीमा की हालत में सुधार हो रहा है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। मंडी जोनल हॉस्पिटल में कैदियों के लिए अलग से कैदी वार्ड न होना परेशानी का सबब बना हुआ है। गौरतलब है कि मंडी के उप कारागार से बीमार कैदियों को इलाज के लिए जोनल हॉस्पिटल में लाया जाता है और जोनल हॉस्पिटल में कैदी वार्ड की सुविधा न होने से इन्हें आम वार्ड में ही भर्ती किया जाता है। मंडी के उप कारागार में बीमार पड़ने वाले कैदी को इलाज के लिए मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल में लाया जाता है। यदि रोगी को अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ जाए तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। इन कैदियों को आम वार्ड में तो भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ भर्ती अन्य मरीज मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस मौके पर कैदियों को पहरा दे रहे पुलिस जवानों को भी खासी परेशानियां झेलनी पड़ती है। वहीं जब इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कैदियों को आम मरीजों के साथ भर्ती करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि कैदियों के लिए अलग से वार्ड तैयार करने के लिए एस्टीमेट बनाया गया है और शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा है, टीबी वार्ड के नीचे हमारा डबल स्टोरी एक बिल्डिंग है जो अभी अनऑक्युपाइड है। मैंने उसका यहाँ पे एस्टिमेट भी बना दिया जिसका बजट सैंक्शन भी हो गया, मगर ये जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो टेंडर नहीं निकाल पाए। अब नियर फ्यूचर वो काम शुरू हो जाएगा। जैसे वो बिल्डिंग हमारी तैयार हो जाएगी हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा प्रिजनर वार्ड है पूरी तरह से वहाँ पे बन सके। ऐसा नहीं है कि मंडी के जोनल हॉस्पिटल में पहले से कैदियों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था तो है, लेकिन वो भी इस कदर चरमरा चुकी है कि वहाँ कैदियों को दाखिल करना मुश्किल है। देखरेख न होने के कारण कैदियों के बने वार्ड आज जर्जर हालत में है।
कि एज यूजुअल एक्सपेक्टेशन उम्मीद तो यही करते हैं कि हॉस्पिटल में एक अलग से वार्ड की व्यवस्था हो, और मैंने भी इनके जो अथॉरिटीज़ हैं जनरल हॉस्पिटल के, उनसे भी जस्ट मुझे कुछ डिस्कशन भी की थी कि इसके बारे में क्या क्या है, फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। तो ये लगा कि वे काफ़ी पहले कभी 2 स्पेशल वार्ड्स हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी पुराने हैं और जो अब उसमें रहने लायक नहीं है। इनफैक्ट उसके आगे भी ऑब्स्टिकल्स आ गई हैं, कोई काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी स्ट्रक्चर बन चुका है, तो उस रूम में कहा कि भी उसको यूज़ नहीं की जा सकती है। अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि भी एक स्पेशल रूम जो इसकी व्यवस्था इनके पास है। उप कारागार अधीक्षक जीसी नेगी ने कैदियों के लिए अस्पताल की नई इमारत में कमरों का इंतजाम होने की बात तो कही है, लेकिन हॉस्पिटल में इसकी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आती। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कैदी वार्ड की कोई व्यवस्था न होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से अस्पताल में अलग से कैदी वार्ड का प्रावधान करने की मांग की है। मैं समझता हूँ मंडी क्षेत्रीय अस्पताल में अपराधी कैदियों के लिए पहले जैसी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी अपराधी कैदी इलाज के लिए मंडी क्षेत्रीय हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसकी व्यवस्था कंप्लीटली अलग होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी मनोवृत्ति के लोग कई किस्म के होते हैं। हालांकि मंडी में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें कैदी इलाज करवाने के बहाने यहां से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कैदियों के बीमार होने पर पुलिस कांस्टेबलों की जान पर बनाती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि कैदियों के लिए अलग से कैदी वार्ड का इंतजाम किया जाए, ताकि न ही आम आदमी और न ही प्रशासन को मुसीबतों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बिलासपुर शहर में स्थापित उद्यानों की दशा शीघ्र ही सुधरने वाली है। पर्यटन विभाग ने बिलासपुर शहर के पार्कों की दशा सुधारने के लिए 12.5 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई रकम से शहर भर के पार्कों की दशा में सुधार होगा और शहर की सुंदरता बढ़ेगी। बिलासपुर शहर के उद्यानों के रखरखाव के लिए पर्यटन विभाग की ओर से नगर परिषद को पहली किश्त के रूप में 12.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई इस किश्त के चलते अब पार्कों की दशा सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। गौरतलब है कि बिलासपुर शहर में लगभग 25 पार्क हैं और सभी पार्कों की दयनीय हालत के चलते लोग यहां का कम रुख करने लगे थे, लेकिन अब पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई 12.5 लाख की पहली किश्त से शहर के खस्ता हाल पार्कों की हालत सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। नगर परिषद अध्यक्ष आशीष ढिल्लों ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए 12.5 लाख रुपए की पहली किश्त के अलावा कचरा प्रबंधन के लिए भी 5 लाख रुपए की एक किश्त नगर परिषद को मिल चुकी है। बिलासपुर नगर परिषद ने शहर में जो पार्क 25 पार्क शहर में हैं, उनकी हालत काफी दयनीय थी, जिसके लिए नगर परिषद ने 30 लाख का एस्टीमेट टूरिज्म विभाग को पिछले दिनों भेजा था, जिसमें 10 लाख रुपया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जिसका एस्टीमेट हमने भेजा था। उसमें से टूरिज्म विभाग ने पहली किस्त के रूप में 12.5 लाख रुपया पार्कों की हालत को सुधार करने में और 5 लाख रुपया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में दिया है। शहरों में जो पार्क है, पार्कों के हमें 12.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। जैसे ही वो पैसा यूज कर लिया जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। उसके बाद हमें दोबारा दूसरी किस्त जो 12.5 लाख रुपए की है, वो भी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि पर्यटन विभाग द्वारा जारी किए गए पैसों से एक और जहां शहर के पार्कों की दशा में सुधार होगा, वहीं कचरा प्रबंधन के लिए दी गई रकम से शहरों को साफ सुथरा भी बनाया जा सकेगा। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। एक नजर कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों की भी आवश्यकता है। कृपया हमारा पता नोट करें। कवल कम्युनिकेशन 773/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।